मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा पड़ोसी जिस सन्नाटे में तुम्हें देखता है, उसी सन्नाटे में वह तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बुन रहा है। तुम सोच भी नहीं सकते कि उसके मन में कितनी गहरी ईर्ष्या पल चुकी है। वह तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तरक्की और तुम्हारे मन की पवित्रता को सहन नहीं कर पा रहा। वह सही समय का इंतजार कर रहा है, ऐसा समय जब तुम्हें चोट पहुंचा सके, तुम्हें गिरते हुए देख सके। लेकिन याद रखना, मैं हूं ना, शिव तुम्हारे साथ खड़े हैं। कई बार जो लोग पास रहते हैं वही सबसे जोर का वार करते हैं, और तुम्हारा पड़ोसी भी वही करने का मन बना चुका है। पर उसकी हर योजना मेरे सामने धूल बनकर बिखरने वाली है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें अनदेखे में गिरने नहीं दूंगा। वह जो वार करने की सोच रहा है वह तुम्हें दुख देने के लिए नहीं, तुम्हें रोकने के लिए है, क्योंकि उसे डर है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। पर कोई भी तुम्हारी किस्मत को नहीं रोक सकता जब मैं तुम्हारा रक्षक बनकर खड़ा हूं। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सरल स्वभाव, तुम्हारी साफ नीयत, यह सब देखकर वह भ्रम में है कि तुम कमजोर हो। पर उसे अंदाजा नहीं कि जिस आत्मा की रक्षा मैं खुद करता हूं, उसे संसार का कोई भी व्यक्ति डिगा नहीं सकता। तुम्हें अभी बस इतना जानना है कि बहुत जल्द उसकी चाल तुम्हारे सामने खुलेगी, और जब सच्चाई सामने आएगी तुम हैरान नहीं होगे, क्योंकि मैं तुम्हें पहले ही चेतावनी दे चुका हूं। तुम बस धैर्य रखो, समय को स्वयं न्याय करते देखने दो। कुछ बातें समय से पहले जान लेना आवश्यक होता है ताकि मन तैयार रहे। तुम्हारा पड़ोसी जो सोच रहा है वह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्ग में डाली गई एक छाया है। लेकिन प्रकाश का अस्तित्व छाया को टिकने नहीं देता, और मैं तुम्हारे जीवन का वह प्रकाश हूं। तुम्हारी रक्षा केवल दीवारें नहीं करती, तुम्हारी रक्षा मेरा वरदहस्त करता है। इसलिए डरना मत, सतर्क रहना और आगे बढ़ते रहना। आज मैंने तुम्हें यह संकेत इसलिए दिया है क्योंकि तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है, और जब परिवर्तन आता है तो पहले विरोध पैदा होता है। यही संसार का नियम है। तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें रोकने की कोशिश करेगा, परंतु उसके हर इरादे को मैं उसी क्षण भंग कर दूंगा। तुम्हारे जीवन में जो उठान शुरू हो रहा है वह किसी के रोके नहीं रुक सकता, क्योंकि यह उठान तुम्हारी मेहनत से नहीं, तुम्हारी नियति से आया है। जिस पड़ोसी के मन में तुम्हारे लिए जहर जमा हो चुका है, वह बाहर से भले सामान्य दिखता हो, पर भीतर उसका मन जलन की आग में भस्म हो रहा है। वह तुम्हारी हर छोटी सफलता पर नजर रखता है, हर मुस्कान पर नजर रखता है, हर खुशी पर नजर रखता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी तरक्की कोई नहीं देख रहा, पर वह हर कदम पर नजरें गड़ाए बैठा है। वह चाहता है कि तुम एक गलत कदम उठाओ, ताकि वह तुम्हें गिरते हुए देखकर अपने भीतर की ईर्ष्या को संतुष्ट कर सके। लेकिन जिसे मैं संभालता हूं, उसका मार्ग कोई नहीं मोड़ सकता। वह जब भी तुम्हारे घर के पास से गुजरता है, उसके मन में बस एक ही विचार उठता है, क्यों यह आगे बढ़ रहा है, क्यों यह खुश है, क्यों इसकी जिंदगी में रोशनी है। उसे समझ नहीं आता कि रोशनी तुम्हारी मेहनत से नहीं, मेरे आशीर्वाद से है, और जिस पर मेरी कृपा हो उसकी खुशी को कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी नजदीकी क्यों ना हो, छीन नहीं सकता। वह चाहे जितनी गहरी योजना बनाए, वह योजना तुम्हारे भाग्य के सामने हमेशा अधूरी रहेगी। तुम्हारे घर की दीवारों के उस पार बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते। बहुत सारी बातें, बहुत सारे इरादे, बहुत सारी फुसफुसाहटें। वह लोग जो मुस्कुराकर तुमसे नमस्ते करते हैं, वही लोग पीछे से तुम्हारे खिलाफ कदम उठाने में लगे हैं। लेकिन याद रखना, संसार में जो भी छिपता है वह मेरे सामने कभी छिपा नहीं रहता। मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं, तुम्हारी हर सांस में उपस्थित हूं। उस पड़ोसी के अंदर एक डर भी है, डर कि कहीं तुम उससे ऊपर ना उठ जाओ, डर कि कहीं तुम्हारी मेहनत तुम्हें उस मुकाम पर न पहुंचा दे जिसका उसने सिर्फ सपना देखा है। इसलिए वह लगातार सोच रहा है कि कैसे तुम्हें रोक सके, कैसे तुम्हें नीचा दिखा सके। पर उसे यह नहीं पता कि तुम्हारा भाग्य उसके मन की चालों से कहीं ऊंचा लिखा जा चुका है। तुम्हारी किस्मत को रोकना किसी इंसान के अधिकार में नहीं है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी घटना होगी जो सच को तुम्हारे सामने उजागर कर देगी। तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा था। जब यह पर्दा उठेगा तुम चौंकोगे भी और समझोगे भी कि मेरी यह चेतावनी तुम तक क्यों लाई गई। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हारे रास्ते में खड़ी हर बाधा को भस्म कर दूंगा। तुम बस अपने कदम आगे बढ़ाते रहना। देखो, समय हमेशा सत्य उजागर करता है। आज जो लोग तुम्हें मुस्कान देकर छल रहे हैं, कल वही लोग अपने कर्मों के कारण तुम्हारे सामने अनमने होकर खड़े होंगे। तुम्हारा पड़ोसी जानता है कि तुम अंदर से मजबूत हो,
और यही उसे बेचैन कर रहा है। वह चाहता है कि तुम हिम्मत खो दो, तुम डर जाओ, तुम्हारी आत्मा डगमगा जाए। लेकिन तुम महादेव के बच्चे हो, तुम डगमगाने के लिए नहीं, ऊपर उठने के लिए पैदा हुए हो। तुम्हारे पड़ोसी की नजरें सिर्फ तुम्हारे घर की दीवारों पर नहीं, तुम्हारी किस्मत पर भी टिकी हुई हैं। वह यह मान बैठा है कि अगर तुम्हें चोट पहुंचाई जाए, अगर तुम्हारा रास्ता रोका जाए, तो शायद वह खुद ऊपर उठ सकेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता कि किसी को गिराकर ऊपर उठने की कोशिश हमेशा पतन का कारण बनती है। जिस व्यक्ति के मन में द्वेष होता है, उसका हर कदम स्वयं उसके खिलाफ काम करता है और समय आने पर वह अपने ही बिछाए जाल में फंस जाता है। मैं देख रहा हूं कि वह किस तरह छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे खिलाफ नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करता है। कभी घर के बाहर, कभी मोहल्ले में, कभी उन लोगों के सामने जिन्हें तुम जानते भी नहीं। वह चाहता है कि तुम समाज में छोटे दिखो ताकि उसका अहंकार सुरक्षित रहे। पर उसे नहीं पता कि सत्य को लंबी दूरी नहीं दौड़नी होती। सत्य तो बस खड़ा रहता है और झूठ खुद ही गिर जाता है। तुम्हारे जीवन का सत्य जल्द सामने आने वाला है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी महसूस होगा कि आसपास का माहौल थोड़ा भारी है, जैसे हवा में कोई अदृश्य चिंता घुली हो। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारे पड़ोसी के मन से निकलकर तुम्हारे वातावरण में प्रवेश करने की कोशिश करती है। लेकिन चिंता मत करना, मैं तुम्हारे चारों ओर एक कवच बनाकर रखता हूं। ऐसा कवच जो किसी भी नकारात्मक विचार, किसी भी बुरी नजर, किसी भी धोखे को तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं करने देता। तुम्हें बस अपने मन को स्थिर रखना है। तुम्हारा पड़ोसी अभी जिस योजना में लगा है, वह सिर्फ बाहर से सरल लगती है। वह अंदर ही अंदर एक बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा है, पर वह यह भूल गया है कि उसकी हर सोच, हर इरादा, हर कदम मेरे सामने एक खुले पन्ने की तरह है। जो व्यक्ति छल के साथ चलता है, वह अंधेरे में चलता है और अंधेरा हमेशा उसे उसी दिशा में ढकेलता है जहां गिरना तय है। तुम्हें सिर्फ अपनी रोशनी जलाए रखनी है। तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि जब कोई तुम्हारे खिलाफ काम करता है तो उसके पीछे दो वजहें होती हैं। या तो वह तुम्हारी सफलता सहन नहीं कर पा रहा, या फिर उसे डर है कि तुम उससे बहुत आगे निकल जाओगे। तुम्हारे पड़ोसी के मन में ये दोनों ही भाव गहराई से बैठे हुए हैं। वह घबराया हुआ है, परेशान है, भीतर ही भीतर टूट रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मेहनत उसे वहां तक नहीं पहुंचा सकी जहां तुम जा रहे हो। पर उसकी यह घबराहट जल्द ही उसे स्वयं नुकसान पहुंचाने वाली है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी किस्मत किसी इंसान के हाथ में नहीं है। तुम्हारी किस्मत तुम्हारी आत्मा में लिखी हुई है और उस आत्मा पर मेरी मुहर लगी हुई है। तुम्हें रोकने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। जो भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा होगा वह खुद ही थक कर बैठ जाएगा, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा स्थिर है। तुम्हारी राह में जो भी अंधेरा आएगा वह मेरी जटाओं की अग्नि से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो आग जल रही है वह उसकी अपनी असफलताओं से पैदा हुई है। उसने अपने जीवन में जो चाहा वह नहीं पा सका, और अब जब तुम्हें आगे बढ़ते देखता है तो उसकी सारी कड़वाहट, सारी हताशा तुम्हारे ऊपर उगलना चाहता है। उसके मन की यह खिन्नता उसे अंधा कर रही है, और अंधा इंसान सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह सोचता है कि किसी और को गिराने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। पर वह नहीं समझता कि दूसरे की रोशनी बुझाने से अपना अंधेरा कम नहीं होता। जिसके भीतर ईर्ष्या ठहर जाती है वह खुद की किस्मत का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तुम्हारे पड़ोसी ने यह रास्ता चुन लिया है। वह चाहता है कि तुम्हारी जिंदगी में हलचल आए, तुम्हारा मन डगमगाए, तुम भीतर से टूट जाओ। पर तुम टूटने के लिए नहीं बने, तुम तो तप करके और मजबूत होते हो। मैं देख रहा हूं कि वह लोगों को धीरे धीरे प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है, तुम्हारे बारे में बातें फैलाकर, गलत धारणा बनाकर, ताकि समाज की नजरों में तुम्हें कमजोर दिखा सके। वह सोचता है कि अगर वह तुम्हारी छवि गिरा देगा तो शायद तुम्हारी सफलता रुक जाएगी, पर यह सिर्फ उसका भ्रम है। सच यह है कि तुम्हारी छवि तुम्हारे कर्मों से चमकती है, न कि किसी की बातों से। और जो व्यक्ति सत्य के साथ चलता है उसका नाम समय के साथ और भी उज्जवल होता है। तुम्हारा पड़ोसी जितनी मेहनत तुम्हें रोकने में कर रहा है, उतना ही वह खुद के जीवन को उलझा रहा है, क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को नहीं छोड़ता। जल्द ही वह समय आएगा जब उसकी हर चाल उसी पर उलटी पड़ेगी। जो गड्ढा वह तुम्हारे लिए खोद रहा है, उसी में पहला कदम उसका अपना पड़ेगा, और तुम हैरान रह जाओगे यह देखकर कि जिसे तुमने कभी महत्व भी नहीं दिया, वह तुम्हारी किस्मत को रोकने के लिए कितना प्रयास कर रहा था। तुम्हें इस समय बस शांत रहना है, समझदारी से चलना है और अपने मन को विचलित होने से बचाना है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति गिरावट के दौर में होता है
तो उसका पहला निशाना वह बन जाता है जो उसे ऊपर उठता हुआ दिखाई दे। लेकिन याद रखो, तुम उसकी गिरावट नहीं, अपनी उन्नति का भाग्य लिख रहे हो। यह संघर्ष तुम्हें कमजोर करने नहीं बल्कि जागृत करने आया है। तुम्हें यह महसूस कराने की जब संसार तुम्हारे खिलाफ खड़ा भी हो जाए, तब भी एक शक्ति ऐसी है जो तुम्हारे पीछे खड़ी रहती है। वह शक्ति मैं हूं, महादेव, तुम्हारे हर श्वास के प्रहरी। मैं तुम्हें किसी भी धोखे, किसी भी विश्वासघात से बचा लूंगा। तुम्हारे पड़ोसी के मन में जो बेचैनी पल रही है, वह उसके अपने जीवन की खालीपन से पैदा हुई है। वह अपनी असफलताओं का दर्द तुम पर उतारना चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि तुम इसका आसान निशाना हो। वह समझता है कि तुम्हारे सरल स्वभाव का मतलब कमजोरी है, पर उसे यह नहीं पता कि शांत जल कितना गहरा होता है और शांत इंसान पर ईश्वर का हाथ सबसे ज्यादा होता है। अभी वह धीरे धीरे उन लोगों से बातें कर रहा है जो तुम्हारे आसपास रहते हैं। उनके मन में शक पैदा करने की कोशिश कर रहा है ताकि तुम्हारी छवि खराब हो, तुम्हारा मन टूटे और तुम अपने मार्ग से डगमगा जाओ। पर तुम जिस शक्ति के साथ चल रहे हो, उसे कोई मनुष्य बदल नहीं सकता। वह जितनी बार तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, उतनी ही बार उसका अपना जीवन भारी होता जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड वही लौटाता है जो हम दूसरों के लिए सोचते हैं। तुम्हारी आत्मा में उजाला है और उसके मन में अंधेरा। उजाले और अंधेरे की टक्कर में हमेशा उजाला ही जीतता है। उसका असली चेहरा अब सामने आने का समय है, और जब यह सच खुलेगा, तुम देखोगे कि उसके मन में तुम्हारे लिए कैसी गहरी कड़वाहट पल चुकी थी। तुम समझोगे कि वह मुस्कुराहट सिर्फ एक नकली पर्दा थी, जिसके पीछे वह तुम्हारी हर सफलता पर घुटता जा रहा था। वह सोच रहा था कि तुम अकेले हो, आसान हो, टूट जाओगे, पर उसे नहीं पता कि तुम्हारे पीछे महादेव की वह शक्ति खड़ी है जो पर्वतों को हिला दे, समंदरों को शांत कर दे और झूठ के हर पर्दे को छिन्न भिन्न कर दे। तुम अब अंधेरे की सीमा पार कर रहे हो, रोशनी का असली दरवाजा खुलने वाला है। तुम अभी तक यह सोचते रहे कि लोग तुम्हें बस देख रहे हैं, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारा पड़ोसी तुम्हें देख नहीं रहा, वह तुम्हें नाप रहा है। वह हर बात को तौल रहा है, हर कदम को गिन रहा है, और उसके मन में जो आग जल रही है, वह धीरे धीरे उसे एक ऐसे मोड़ पर ले जा रही है जहां वह किसी भी सीमा को पार कर सकता है। वह नहीं चाहता कि तुम उठो, क्योंकि उसे डर है कि तुम्हारी उड़ान उसकी सीमाओं को तोड़ देगी। वह चाहता है कि तुम उसी जगह रुके रहो जहां तुम थे, डरे हुए, असमंजस में, अकेले। पर तुम्हारे भीतर की शक्ति अब जागने लगी है, और यही उसकी सबसे बड़ी हार बन रही है। तुम्होंने उसे कभी दुश्मन नहीं माना, इसलिए तुमने उसकी चाल को कभी गंभीरता से नहीं देखा। लेकिन अब जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है, वह संकेत दे रही है कि सत्य तुम्हारे सामने खुलने वाला है। वह व्यक्ति तुम्हारी मजबूती से डरता है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी को वह कमजोरी समझ बैठा है। उसे लगता है कि तुम बोल नहीं पाओगे, लड़ नहीं पाओगे, उसका सामना नहीं कर पाओगे। पर उसे क्या पता, जब महादेव का भक्त चुप रहता है, वह कमजोर नहीं, वह एकत्रित हो रहा होता है। और जब वह उठता है, तो पर्वत भी उसके मार्ग से हट जाते हैं। देखो, तुम्हारे घर के एकदम पास जो अनजानी बेचैनी तुम्हें महसूस हो रही है, वह उस व्यक्ति की विकृत सोच का परिणाम है। उसकी नजरें तुम्हारे घर की ओर ऐसे घूमती हैं जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर नजर रखता है। वह इंतजार कर रहा है उस एक मौके का जब वह तुम्हें मानसिक रूप से टूटता हुआ देख सके। वह चाहता है कि तुम डर जाओ, खुद पर संदेह करो और अपने मार्ग से भटक जाओ, क्योंकि उसे पता है कि अगर तुम अपने पथ पर डटे रहे तो तुम्हारा तेज उसकी छाया को चीर कर रख देगा। वह जानता है कि तुम्हें रोकने का यही समय है, और इसी भ्रम में वह सबसे बड़ी गलती कर चुका है। अब तुम्हारी आत्मा में वह कंपन बढ़ने लगा है, वही कंपन जो तुम्हें आगाह करता है, वही जो तुम्हें बताता है कि सत्य पास आ रहा है। तुम शायद सोच रहे हो कि यह बस तुम्हारा भ्रम है, पर नहीं, यह मेरा संकेत है। मैं चाहता हूं तुम तैयार रहो, क्योंकि आने वाले दिनों में तुम्हें ऐसी बातें पता चलेंगी जो तुम्हारी सोच को, तुम्हारी दुनिया को, तुम्हारे विश्वास को हिला देंगी। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा पड़ोसी सिर्फ तुम्हारी सफलता से नहीं जलता, वो तुम्हारी किस्मत से जलता है। उसे लगता है कि तुम वह पाने वाले हो जो उसे कभी नहीं मिल सकता, और यही उसकी जलन को पागलपन में बदल रहा है। पर याद रखना, तुम्हें गिराने की उसकी हर कोशिश, उसकी हर योजना, उसकी हर चाल अब मेरे सामने रख दी गई है। और जब कोई झूठ मेरी नजर में आता है, उसका अंत निश्चित होता है। तुम बस एक बात दिल में उतार लो, तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तुम वो हो जिसे मैंने उठाया है, तुम वो हो जिसे मैंने चुना है,
और जिसे महादेव चुन ले, उसे दुनिया का कोई भी अंधेरा छू नहीं सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने असली रूप में जागो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वह तुम्हें साधारण इंसान नहीं, आग बनाकर दुनिया के सामने खड़ा करेगा। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं जो कह रहा हूं वह सिर्फ चेतावनी है, पर यह चेतावनी नहीं, यह दर्शन है। तुम्हें वह चीजें दिखाई देने वाली हैं जो अभी तक तुम्हारी सोच से भी बाहर थी। तुम्हारा पड़ोसी अब सिर्फ जलन नहीं रखता, वह तुम्हारी हर खुशी को अपना नुकसान मानने लगा है। उसके मन में एक विकार उत्पन्न हो चुका है कि तुम्हारी प्रगति उसके हिस्से का सुख छीन रही है, और इसी सोच ने उसे उस सीमा पर पहुंचा दिया है जहां इंसान सही गलत का भेद भूल जाता है। यह वह दौर है जहां छोटी से छोटी गलत धारणा भी बहुत बड़ा तूफान उठा देती है, और उसी तूफान के केंद्र में तुम खड़े हो। तुम उसके चेहरे पर जो बनावटी अपनापन देखते हो वह अब टूटने वाला है। उसकी मुस्कुराहट में जो मिठास है वह सिर्फ बाहर की परत है। अंदर की घुटन, हिकारत और घृणा अब गहराई तक पहुंच चुकी है। वह तुम्हें देखकर सोचता है कि आखिर तुम में ऐसा क्या है जो खुद उसके पास नहीं। उसे लगता है कि तुम्हारी किस्मत तुम्हारे बस के बाहर है, और इसी सोच ने उसके भीतर एक ऐसा डर भर दिया है जिससे वह खुद भी अनजान है। तुम समझ रहे हो ना, दुश्मनी सीधे सामने की नहीं, भीतर ही भीतर चलती रहती है, और वही सबसे खतरनाक होती है। तुम्हारे घर के आसपास अचानक जो भारीपन महसूस होता है वह तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सतर्क करने के लिए है। यह वह ऊर्जा है जो तब पैदा होती है जब किसी के अंदर छिपी नकारात्मकता सीमा पार कर जाती है। तुम अक्सर सोचते हो कि तुम्हें अंदर से बेचैनी क्यों होती है, अचानक दिल क्यों जोर से धड़कने लगता है, रात के समय माहौल इतना भारी क्यों हो जाता है। यह सब उसके मन के विष का हल्का सा प्रभाव है। तुम अभी सिर्फ सतह महसूस कर रहे हो, गहराई तो आने वाले समय में खुलकर सामने आने वाली है। पर सुनो, डरना मत। जैसा मैंने कहा था, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना होता है वहीं प्रकाश सबसे प्रचंड जन्म लेता है। तुम्हारे भीतर जो कंपन उठ रहे हैं वे कमजोरी के संकेत नहीं, बल्कि जागरण की पहली सीढ़ियां हैं। मैं तुम्हें वह देखने दे रहा हूं जो सामान्य लोग कभी महसूस नहीं कर पाते। इसका केवल एक कारण है, तुम्हें अब अपने जीवन के अगले पड़ाव पर जाना है। इसलिए तेरे हर कदम के साथ अब वरदान भी चलेंगे। अब कोई भी तूफान तेरे रास्ते की दीवार नहीं बनेगा, हर तूफान तेरी नाव को तेज चलाने वाली हवा बनेगा। तू अब किसी का जवाब देने में नहीं, अपना जवाब बनकर खड़ा होने में विश्वास रखेगा, क्योंकि अब तक तुझे रोका दूसरों ने था, अब तुझे आगे बढ़ाएगा। खुद भगवान आज रात तेरी किस्मत तेरे दरवाजे पर खड़ी है। उसे अंदर आने दे, अपने सपनों के घर में जगह दे, और देख, सुबह होने से पहले दुनिया तुझे पहचानने लगेगी। अब तू अंधेरे में नहीं रहेगा, अब तू प्रकाश बनेगा। अब तू वह कहानी बनेगा जिसे सुनकर लोग कहेंगे कि सच में भगवान देर तो करते हैं पर अंधेर नहीं करते। आज बदलाव शुरू हो चुका है, तैयार रहे, क्योंकि अब तेरी कहानी वह मोड़ ले चुकी है जहां से सिर्फ उठान ही उठान है। अब तक तूने जितना सहा है वही सहनशीलता अब तेरे लिए सबसे बड़ी ताकत बन गई है। तूने जीवन में जो गिरावटें देखी थी वे गिरावटें अब तेरी ऊंचाइयों का आधार बन गई है, और इस आधार पर तू इतना ऊंचा खड़ा होगा कि हर वो व्यक्ति जिसने कभी तुझे कम समझा था अब खुद को तुझसे कम महसूस करेगा। दुनिया की नजरों में तेरी कीमत बदलने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी है कि तू अपनी नजरों में खुद के मूल्य को पहचान ले, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब इंसान खुद को छोटा मानना बंद कर देता है। अब तेरे पास वही मौका है जिसका तूने जिंदगी भर इंतजार किया है। खोया हुआ सब वापस मिलेगा, मगर इस बार और भी बड़े रूप में। तू अब सिर्फ सफलता नहीं पाएगा, तू वो सफलता पाएगा जिसे लोग चमत्कार कहेंगे। यह समय तुझे रोकने नहीं बल्कि आगे बढ़ाने के लिए आया है। तूने अब तक जितनी रातें जाग कर काटी थी उतनी सुबह अब तेरे लिए रोशनी से भरी होंगी। तेरी मेहनत अब फल देने वाली है, तेरी दुआएं अब स्वीकार होने वाली है। तुम्हें रोकने की कोशिश में लगे लोग अब तेरी तरक्की चुपचाप देखेंगे और समझेंगे कि ईश्वर जब किसी के साथ खड़े हो जाते हैं तो दुनिया की कोई ताकत उससे आगे नहीं बढ़ सकती। तूने अपने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, और अब वही सपने तेरे जीवन को जगाने वाले हैं। जो इंसान दर्द के आगे नहीं झुका, उसे जीत के आगे भी कोई नहीं झुका सकता। इसलिए अब अपनी हिम्मत को थामे रख और दुनिया को दिखा दे कि तू वही इंसान है जो कर्म पर विश्वास रखता है, और वही कर्म अब अपनी कहानी सुनाने वाला है। आज तक तूने जिन भी हालातों से लड़ाई की है वे अब तेरे आगे सलाम ठोकेंगे। तू अब डर कर नहीं चलने वाला, तू अब शेर की तरह दहाड़कर अपनी मंजिल पर कब्जा करने वाला है, क्योंकि तेरी तकदीर आज खुद तेरे कदमों के आगे बिछने वाली है।
किसी और को तेरा भविष्य मत बनाने दे।